ये क्या हो गया, मिनिमाइज कैसे होगा अभी? बस ठीक। अरे क्लियर है, चले। तो डेली प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वरना फिर अगले साल आप यही दोहराएंगे। प्लीज घर जाके रोज का रोज फिजिक्स पढ़ा करिए, रोज का रोज, एटलीस्ट जिस दिन क्लास है उस दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, और छुट्टी के दिन पढ़ना है। क्लैरिटी है? चले आइए देखिए, ये तीनों चारों एरर्स क्लियर है, तीनों सिस्टमेटिक क्लियर है, और ये रैंडम क्लियर है। रैंडम को क्या हम रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि रैंडम हमको पता ही नहीं है कि किस वजह से आ रहा है, बस उसको हम नंबर ऑफ रिपीटिशंस पे ले जाकर थोड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना? तो जितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस होंगे उतने 1 बाई एक्यूरेसी बढ़ेगी। अरे क्लियर है? पक्का ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरर्स। क्या भाई साहब? मेजरमेंट ऑफ एरर्स। तो किसी भी एरर को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। क्या दुनिया में कुछ एब्सोल्यूट एग्जिस्ट करता है? तो हम क्या करते हैं? नियर टू एब्सोल्यूट, नियर टू एब्सोल्यूट। नियर टू एब्सोल्यूट कौन सी वैल्यू होती है? मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? तो ए मीन, अगर मान लीजिए एन लोगों ने रीडिंग ली है, तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई एन। क्या ये अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू होती है? क्या ये अप्रोक्स ट्रू या नियर टू ट्रू लिख सकते हैं इसको? अरे बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई एब्सोल्यूट की बात करे तो एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं है, बस वो एब्सोल्यूट क्या है? मीन वैल्यू। क्या है भैया? मीन वैल्यू, नियर टू एब्सोल्यूट। अरे क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ें। अच्छा, उसके बाद क्या एब्सोल्यूट एरर्स हम लोगों ने पढ़े थे? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में क्या था? डेल्टा A1, डेल्टा A1 ये किसके बराबर था? मीन वैल्यू माइनस A1, मीन वैल्यू माइनस A1। क्या मॉड लगा होता है? क्योंकि एरर कभी नेगेटिव। अरे क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि एक गलती में से दूसरी गलती घटाई नहीं जा सकती, गलती हमेशा बढ़ेगी ना यार। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर डेल्टा AN लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? ए मीन माइनस AN, ए मीन माइनस ए। लेकिन जब हम एरर के प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? एरर के प्रेजेंटेशन की। तो एरर के प्रेजेंटेशन को, मान लीजिए हमने कोई ए मेजरमेंट किया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए मीन ट्रू वैल्यू, नियर टू ट्रू वैल्यू, यही तो हो गया। प्लस माइनस, प्लस डेल्टा ए की डेल्टा AM, डेल्टा AM। भैया टाइम से आ जाया करो, कितनी बार कहें? हाँ, अब सीधे हाथ खड़ा कर पूरी क्लास खड़ा रहोगे तब मानोगे? उठ जाया कर यार थोड़ा टाइम से, भाई ऐसे मत किया करो यार। देखो काय लेट आए हो? तो रोज रहेगा? तो रोज लेट आएंगे? चला। अरे क्लियर है? क्या हो गया? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा AM, डेल्टा AM निकालना पड़ेगा ना? अरे डेल्टा AM निकालना पड़ेगा ना? अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स दे रखे हैं तो क्या सबका एब्सोल्यूट एरर पता है अपने को? एब्सोल्यूट के आगे ही तो मीन लग जाता है, तो मीन एब्सोल्यूट हो जाता है। और एब्सोल्यूट के आगे मीन लगने का मतलब क्या है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN डिवाइडेड बाई एन। कोई दिक्कत वाली बात? सबको समझ आ रहा है? चल भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अगले एरर का नाम क्या था? रिलेटिव एरर। अरे क्लियर है यार? चल भाई, रिलेटिव एरर की बात करें तो क्या वैसे नंबर वाला सिस्टम हो जाएगा जैसे हमको स्कूल में नंबर मिलता है? क्या डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये एक कोई मेजरमेंट है, जैसे कल वाली क्लास में थे। थोड़ा ध्यान से सुनो। हम कहे थे ये एक स्केल था, 5 लोगों ने मेजर किया था, 5 लोगों ने मेजर किया था। तो हम क्या निकाले थे? इसका मीन वैल्यू याद है तुमको थोड़ा बहुत? 10 निकाले थे क्या? 10.00 निकाले थे। और डेल्टा ए मीन कितना निकाले थे? 0.012, 0.012। अरे क्लियर है? हमारे पास ये दो डेटा है। अब मेरे ऊपर एक बंदा बैठा है जो कह रहा है कि हमको इसका रीडिंग बताइए, इसका रीडिंग कितना है। तो हम क्या रीडिंग बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम रीडिंग बताएंगे इस रॉड का, वो बताएंगे कितना? ए मीन दैट इज 10.00 प्लस माइनस 0.012। मतलब ये रॉड इससे इतनी ज्यादा हो सकती है, इतनी कम हो सकती है, 0.12 के बीच में कहीं लाई कर सकती है, लेकिन क्योंकि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट होता नहीं है। इज इट क्लियर?
पक्का समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं तो थोड़ा किसी को भी लगे, हो सकता है मैं आपको थोड़ा खरी खोटी सुना दूं, बट उसको दिल पे लेना नहीं है, हाथ खड़ा करके पूछ लेना है कि क्या नहीं आया, ठीक है ना? गुड जॉब। चल भाई, क्या रिलेटिव एरर की कहानी क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद अगला एरर कौन सा था? कौन सा एरर था? परसेंटेज एरर। जो जो तुम लोग वो बनाते हो ना शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर का, वो हम ऐसे ही क्लास में बनवाएंगे, तो कुछ अलग से किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ही लिखूंगा जो तुम बोलोगे। मतलब ये मान के चलो कि हर चैप्टर के एंड में तुमको पूरा चैप्टर आता हुआ होगा, अगर तुम मेरे कहने को फॉलो करोगे तब। नहीं तो फिर आके वैसे हम बोल रहे हैं कुछ और जैसे लिपसिंग मिलाते हैं ना, तो वैसे लिपसिंग मिलाते रह जाओगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमें पता चल जाता है कि कौन लिपसिंग मिला रहा है, तो कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ। चलिए, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे भैया? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100%। अरे बात समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। इस फॉर्मूले पर बेस सवाल आते हैं क्या? लग जाते हैं? अरे लग जाता है। जैसे सवाल की बात करें तुम लोग घबरा जाते हो यार, अब इसमें भी कोई दिक्कत हो सकता है क्या? अपने ना जो आपके अंदर से इंट्यूशंस आती हैं सब्जेक्ट सीखने के बाद, उस पर ज्यादा भरोसा किया करो, ठीक? घबराया मत करो सवाल देख के, बस जो तुमको लग रहा है, जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर विश्वास रखो और उसी विश्वास के साथ सवाल लगाओ, 100% लगेगा। बात समझ रहे हो? कोई सवाल नहीं लगता है तो हो सकता है कि तुमको उससे कुछ नया सीखने को मिल जाए, लेकिन हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखा करो। जैसे मैं कल एक सवाल दिया था, x इक्वल्स टू a माइनस बी वाला, और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें, दिए थे ना? बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारे गलत अटेम्प्ट किए थे, जबकि उसमें कुछ भी गलत अटेम्प्ट करने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत सिंपल सादा था। बट क्या हुआ कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला भी कुछ देखे रहते हैं, तो हम उसको रिलेट करने लग जाते हैं और वहां दिक्कत हो जाता है। क्लैरिटी है ना? हाँ। तो हम थोड़ा धीरे बोलेंगे, क्योंकि हम तेज बोलेंगे तो माइक फट जाएगा, और बिना माइक के पढ़ाएंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन आप लोग एनर्जी के साथ पढ़िएगा, पढ़िएगा ना जी? हाँ बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स पढ़े थे? अरे पढ़े थे ना, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। चलो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स कौन कौन से थे इसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट, यही तो था। सबसे पहले एडिशन की बात कर ले। कोई और आया क्या? ए बाबू, हे महाराज, रुका हो, कहां रहो बाबू? है कहां घर है तुम्हारा? है वो तो ठीक है, तेरा घर का है, मैं तो नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ यार, तू छोड़, लेट हो गया, कोई बात नहीं, होते हैं यार सब। हाँ, वैसे घर कहाँ है तेरा? सिवान, अच्छा ओके, बढ़िया है। तो भोजपुरी आती है कि नहीं आती? तब ठीक है, कोई बात नहीं। तू सोच रहा होगा लेट होने की वजह से डांट पड़नी चाहिए कि नहीं, क्यों लेट क्यों हुआ एग्जैक्ट? क्या हो गया? अरे यार, अभी से बीमार पड़ने लग गए यार तुम लोग, तो ढंग से खा यार। चल बैठ जा। यार तुम लोग ये तो ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार, ऐसे बीमार पड़ जाओगे यार तुम लोग। एडिशन, अच्छा जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो क्या a प्लस बी इक्वल्स टू जेड लिखा जाता है? ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। क्या रियल मेजरमेंट ऐसा होता है? कैसे लिखा जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा। अरे क्लियर है क्या? क्या डेल्टा z की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होती है? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का क्लियर है? अच्छा, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात कर लें। सब्ट्रैक्शन की बात कर लें भाई। यहां z क्या हो जाता है? z क्या हो जाता है? z a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू z। क्या ये रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है ना? क्या इसको हम मेजर्ड वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेजर्ड वैल्यू में रिप्रेजेंट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या डेल्टा z यहां से क्लियर है? क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एरर्स कभी नेगेटिव। कोई और महारथी आया क्या? नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ऐसे अच्छी हैं? लेट क्यों हो गया? हाँ, ई रिक्शा नहीं मिल रहा था, समय से उठ गई थी आप टाइम से? हमको तो नहीं लग रहा है, इतना ई रिक्शा कमी तो नहीं है। हम तो रोज 20 मिनट लेट होते हैं ई रिक्शा की वजह से। हाँ, चलिए, अब आप इतना कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं तो हम आपका विश्वास मान ले रहे हैं, लेकिन अगली बार से नहीं मानेंगे, तो टाइम से आइए, भाग के चले आओ। हाँ, क्या कह रहा है?
मैं पहले आ गया था, मैं टाइम पे आया था ना, और क्या, यहां मैं पहले आ गया था। अच्छा तू पहले आ गया था, अपनी बात बता रहा है, मेरी बात बता, छोड़ यार, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। क्या मतलब कूद के जाना है क्या उस पर? ये बैरियर लगा दिया, नहीं तो नीचे से घुस के चले जाते हैं। तो बहुत समस्याएं हैं। ठीक है, जीवन का नाम ही समस्या है ना, खत्म ही नहीं होगा कभी। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आदमी शादी कर लेता है। तो जल्दी जल्दी, इसीलिए मैं कहता हूं पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, शादी ब्याह तो करना ही है ना। इतनी इतनी कम आवाज में बोलो तुम लोग, उसमें भी डाउट लग रहा है तुम लोगों को। सर संत महात्मा बनेंगे, बन जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत कठिन रहा है। तो देखो, शादीशुदा जिंदगी की बात तो जिंदगी खराब है सबकी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम सबको देख रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरी बीवी को भी बहुत परेशान रहती, शादी के पहले बहुत चिल रहती थी। हाँ, दोस्त थी मेरी, मतलब मैं तो अबे बचपन से साथ पढ़े थे हम लोग, पता है कब से? फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास से साथ में पढ़े थे। और बस हम ऐसे फ्रेंड्स थे बस, और फ्रेंड्स में फिर शादी हो गई ऐसे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा तू अपने बाप को बोल दे, तेरा बाप राजी, मैं राजी, हो गई शादी। हाँ, नहीं मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, तो मेरी मदर इज क्वाइट चिल, तू खुश रहे बस। उनका बस ये गोल है कि खुश रहना चाहिए, और मैं खुश हूं, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी जो जीवन होता है ना शादी के पहले वाला, वो सबको एंजॉय करना चाहिए, और तभी एंजॉय कर पाओगे जब पैसा होगा, समझ रहे हो ना। और हम अपने शादीशुदा जीवन के पहले जो जीवन था उसमें बहुत नरक काटे हैं, आप समझ रहे हो। तो अब कभी हम पलट के देखते हो तो हमको बहुत खुशी मिलता है, चलो जी आए, लाइफ का एक फेज है वो निकल जाएगा, और वो तभी निकलेगा जब जेब में पैसा होगा, बुझ रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब वो तो मान लीजिए वो बात है, वो तो एक अलग चीज है, नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट विफ्ट नहीं, वो तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके तो मैं बहुत पूरी तरह से खिलाफ हूँ, समझ रहे हो? ये तो एक गलत बात है। ये तो ठीक है, अब वो समाज की कुरीतियां हैं, रीतियां हैं, उस पर कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे बात करें, अगर जीवन अच्छा जीना है तो समय से पैसा होना चाहिए। अब पंचवर्षीय योजना बनाओगे, पता चला 25 साल की उम्र में जाके तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर गलती से हो भी जाता है तो, वैसे होता नहीं है इतना लंबा खींचने के बाद, कुछ लोग का हो जाता है। और उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, 31-32 साल की उम्र में तुम्हारा खत्म हो रहा है, इंटर्न विंटर्न करके फ्री हो रहे हो, तब तक घर वाले कहे अरे लड़की बढ़िया मिल रही है, 15 लाख 20 लाख दहेज मिल रहा है, गाड़ी मिल रही, करो इनका ब्याह, फिर जीवन नरक, खत्म खत्म। सबका होता है, सबका होता है, दोनों एंड से होता है, दोनों एंड से होता है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में। तो उसके पहले एक फेज मिलेगा तुमको 4-5 साल जिंदगी जीने का, वो 4-5 साल अच्छा जी पाओगे जब अभी मेहनत करोगे। तो याद रखना कि अगर अगर अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा जीवन चाहते हो, दुकान में जाओ, लग रहा है यार ये वाला जूता बढ़िया है, खरीद लेते हैं, तो अगर ये स्थिति चाहते हो जीवन में तो पढ़ लो, और समय से पढ़ लो, बात समझ रहे हो ना। हाँ, खुश रहोगे, ये मोटिवेशन काम करेगा ना। हाँ, करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन में टाइम टू टाइम देता रहूंगा। यहां तक कहानी, यहां तक कहानी खत्म। चलो ओके, उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। चलो भाई, मल्टीप्लीकेशन में एब्सोल्यूट मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? z इक्वल्स टू a इंटू बी, लेकिन इसको क्या रिलेटिव एरर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? रिलेटिव एरर जानते हैं ना भाई, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये एक रिलेटिव एरर है? और रिलेटिव एरर भी कभी घटते नहीं। अच्छा, डिवीजन की बात कर ली जाए भाई, अरे डिवीजन की बात कर ली जाए, z इक्वल्स टू क्या, ए अपॉन बी, जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी। चलो भाई क्लियर है, जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी, बहुत बढ़िया। तो ए को देखोगे तो क्या लिखोगे? अच्छा, रिलेटिव के टर्म में प्रेजेंट कर लो इसको, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अरे क्लियर है, क्लियर है, कहां थे भैया, रुको, धीरे धरो, कहां लेट हुआ है? हाँ, ऑटो से लेट हो गया, उठने में लेट हो गया, ईमानदारी झूठ मत बोलना।
6 बजे जगह उसके बाद भी लेट हो गया है। मतलब समय देख के निकले होगे कि अगर ऑटो मुझे 5 मिनट लेट मिली तो मैं क्लास में 5 मिनट लेट पहुंचूंगा, 10 मिनट लेट मिली तो 10 मिनट लेट पहुंचूंगा, और यहाँ आधा घंटा लेट मिली है। इतना धीरे तो ऑटो नहीं चलता पटना में यार। अच्छा चल ठीक है, थोड़ा ध्यान दो कैलकुलेशन पे, समय से आया कर यार। क्या यहाँ डिवीजन तक क्लियर है बात? अच्छा, जब कभी भी तुमको ये z कैलकुलेट करना होगा तो क्या डायरेक्टली a बाई बी कर दोगे? यहां z कैलकुलेट करना होगा तो a इंटू बी कर दोगे? जैसे कल हम क्लास में ही सवाल करा के भेजे थे और फिर भी बहुत सारे लोगों ने आंसर पूछा था मेरे से, v बाई r वाला सवाल पूछे थे, v और i दे रखा था। अगर मान लीजिए हम v आपको दे रहे हैं 10 प्लस माइनस 0.20 और i हम आपको दे रहे हैं 5 प्लस माइनस 0.10, अरे क्लियर है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। क्या बताना है आपको? रेजिस्टेंस। तो सिंपल आर को प्रेजेंट करने का तरीका आर प्लस माइनस डेल्टा आर होगा ना। तो ये आर तो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आई, वी बाई आई। तो आर की जगह कितना हो जाएगा? 10/5, 2 हो गया। अब प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो डेल्टा आर कैसे निकालिएगा? देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। गधा दास, अब यही सामने लिखा हूं, वजन गा रहे हो? चल डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 0.20 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल और लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.02, 0.02। और ये कितना है? 0.10 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा? 0.05, 0.5 नहीं, 0.05। क्या बन गया? 0.07। ये क्या बना है? डेल्टा आर बाई आर। क्या बना है? डेल्टा आर बाई आर। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? डेल्टा आर। क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? तो डेल्टा आर के लिए क्या करोगे बोलो तो? 0.07 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाई आर की जगह कितना? आर की जगह कितना? 2, कितना हो जाएगा? डेल्टा आर आ गया। अब बताओ इसमें हम कौन सा ऐसा तोप कर दिए जो तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो? बोलो, क्या ऐसी इसमें खास बात की गई है जिसमें तुमको कंफ्यूजन हो जा रहा है? सिंपल डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, वही जो तुम बोले हो वही लिखे, लिखे है ना? कठिन लग जा रहा है क्या ये सब? टाइम पास चीज है यार, 5 सवाल लगाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, सब सही हो जाएगा। क्लियर है? चले एक्सपोनेंट वाले की तरफ चल ले। हाँ सर, डाउट लग रहा है अभी भी, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठा करो यार तुम लोग। अगला फंक्शन कौन सा? एक्सपोनेंट। बोल के पढ़ोगे तो कभी नींद आने वाली नहीं। अच्छा सोच, अगर हम ऐसे लिखें z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 सी की पावर 5 डी की पावर 2/5, ऐसे लिख दे, क्या इसको रिलेटिव एरर के टर्म में तोड़ सकते हो? क्या लिखोगे बोलो? सब बोलेंगे एक साथ, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, फिर एक बार में एक ही, एक बार में एक ही। जब हम दूसरा लिख लेंगे तब ये सब कैसे एरर्स हैं? कैसे एरर्स हैं? पक्का? चलिए सवाल शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ए में एरर है 2%, ए में कितना है? बी में है 4%, सी में है 3% और डी में है 10%। क्लियर है? फाइनल एरर बताइए कितना होगा? एरर इन जेड, जेड में एरर कितना होगा? जेड में एरर कितना होगा? कितना होगा? 29, 39। अरे पेन चलाओगे क्या यार इसके लिए यार? कैसे बच्चे हो यार तुम लोग? 29। चल देख, बिना पेन चलाए लगाएंगे। 2 डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए कितना है? 2%, 2 दूना 4, 4 हो गया। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या 6 बन जाएगा? 6 4, 5 डेल्टा सी बाई सी 15, 15 10 25, 2/5 डेल्टा डी बाई डी 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 25 4। क्या टाइम पास है यार? अरे आसान है ना। परसेंटेज एरर ऑफ जेड कितना निकल गया है?
29%, 29%। क्लैरिटी है? पक्का? इस तरह के सवाल लग जा रहे हैं। चल, अब एक सवाल मैं छोटा सा सवाल देता हूं। मैं कह रहा हूं कि तुमको दे रखा है z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी, ए स्क्वायर बी अपॉन सी, ए स्क्वायर बी अपॉन सी। थोड़ा गणित करवाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस रखे रहेगा, बहुत कठिन गणित नहीं होगा, आसान होगा। हम कह रहे हैं कि ए दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.10। ए कितना दे रखा है? 10 प्लस माइनस 0.10। बी दे रखा है तुमको, बी दे रखा है तुमको 5 प्लस माइनस 0.50। अरे क्लियर है? और तुमको सी दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.10। अरे क्लैरिटी है? पक्का? हम कह रहे हैं z की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो z की वैल्यू क्या z प्लस माइनस डेल्टा z होगा। ऐसे ही तो प्रेजेंट करिएगा। सबको ये बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला टास्क क्या, हमको एब्सोल्यूट z निकालना होगा। क्या अपने पास फॉर्मूला है? क्या है? ए स्क्वायर बी अपॉन सी। ए का वैल्यू कितना है? 10। कितना है? 10। बी का वैल्यू, सी का एब्सोल्यूट वैल्यू 100। अरे है कि नहीं है? तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 100 हो जाएगा। और बी कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 100। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या z का वैल्यू 5 आ गया? अब क्या डेल्टा z निकालना है। अगला टास्क क्या निकालना है? तो अपना काम बन जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा। डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू, बोलिए, 2 डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस, अरे क्लियर है क्या? डेल्टा a बाई a कितना है? डेल्टा a बाई a 0.10 डिवाइडेड बाई 10। क्या एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा? नहीं समझ आया? अरे आया भाई, 0.10 डिवाइडेड बाई 10। अरे क्लियर है? प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.50 डिवाइडेड बाई, प्लस डेल्टा सी बाई सी डिवाइडेड बाई, अरे क्लैरिटी है? क्या ये डेल्टा जेड बाई जेड हो गया? कितना मिला? 0.01, 0.1 और ये कितना? 0.2 डेसिमल शिफ्ट 001। अरे क्लियर है? झूठ बोल रहे हो भाई? पक्का यार? एकदम धोखा नहीं देंगे ना भाई? इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या? आसान है यार। चल देख अब क्या होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02, 0.10, 0.001। क्या बना डेल्टा जेड बाई 0.121। ये क्या डेल्टा जेड है या डेल्टा जेड बाई जेड? क्या अपने को डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा? क्या 0.121 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें? 5 एक्का में 5, 5 दूना 10, 5 एक्का में 5, 1 6। क्या 0.605 आ गया? तो अब हम z की वैल्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस माइनस 0.605। आया क्या? इसमें कुछ कठिन कैलकुलेशन लगा तुमको? क्या आसानी से लग जाएगा? हाँ, इस तरह के सवाल आएंगे तो हो सकता है उसको आप 1 मिनट में ना लगा पाओ। तो इसमें आप इसको अगर 1 मिनट में नहीं लगा पा रहे हो तो इसमें बस आपकी कमी है। अरे बात समझ रहे हो ना? ऐसा सवाल देख के घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे पहुंचता। मैं ये सब स्टेप गायब कर देता और मुझे यहां देखते ही पता चल जाता कि z का वैल्यू कितना आ रहा है? 5। 10 दाम में 100, नीचे कितना है? 100 कट गया ना? क्या बचा? 5। लिखने की फॉर्मेलिटी करनी है क्या नीट एग्जाम में? नहीं, डायरेक्टली हमको z क्या मिल गया? 5। अब अगला चैलेंज क्या है? प्लस माइनस डेल्टा z। तो हम उसको क्या तोड़ लेंगे? तो हमको पता है 2 डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c। इतना तो हमको ये देखते ही पिक्चर बन जाता है दिमाग के अंदर। अब डायरेक्टली हम ये वाली लाइन लिखना चाहें तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। नहीं तो डायरेक्टली ये लिखेंगे 2 इंटू, हमको पता है 0.10 को 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अरे होगा ना? तो ये तो डायरेक्टली हो गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 0.02 लिख दिया ना, प्लस 0.1 प्लस 0.001। डायरेक्टली ये लाइन लिखेंगे। क्या इसको लिखने में और 5 मल्टीप्लाई करने में कष्ट लगेगा क्या? नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा भाई। घड़ी के समय से 30 सेकंड के अंदर ये सवाल लग जाएगा। अरे बात समझ रहे हो? तो एग्जामिनर आपसे इतना एक्सपर्टीज चाहता है कि आप इतने काबिल तो रहो कि जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर पाओ। अरे बनिएगा ना? अभी बहुत कैलकुलेशन आएगी जो ऐसे रैंडम लगेगी।
जिसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो आप फंस जाओगे, सवाल ही नहीं निकाल पाओगे। तो वहां ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। पाई स्क्वायर कर दोगे तो 3.14 का स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेटली, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 के बराबर आती है। अब ऊपर लिखा है जी और नीचे बना है पाई स्क्वायर, डायरेक्टली जी से पाई स्क्वायर को काट दो। समझ रहे हो ना? जी का वैल्यू क्या होता है, 10, 9.8। अरे होता है ना? और नीचे पाई स्क्वायर दिख रहा है, तो खटाक से काटो, ये काटने आना चाहिए। वो हम सब समय के साथ सिखाएंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, क्योंकि डेसिमल्स में आपके पास आंसर होंगे जो अप्रोक्सीमेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जो डेसिमल में आंसर होगा, पहला ऑप्शन ए है तो दूसरा ऑप्शन बी बनेगा, जो नियर नहीं होगा, जो बहुत दूर होगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। अरे क्लियर है जी? हाँ, तो थोड़ा कैलकुलेशन अवेयरनेस रखेंगे, ठीक है? और कल हम जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएंगे परसों। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। एरर में किसी को कोई दिक्कत हो तो हाथ उठा के अभी भी पूछ सकता है। हाँ बोलो बेटा। डिवीजन ही तो लगाए हैं, बोलो। हाँ हाँ, ये ए स्क्वायर लिखा है ना, कहां प्लस में हो जाता था? कहां? पीछे करें? चलो डिवीजन खोल लेते हैं, आ जाओ। हाँ डिवीजन खोल लिया बेटा, बताओ। ए को हम क्या लिखें, डेल्टा ए बाई ए। ए की पावर कितना है, 1। 1 पहले आ गया डेल्टा ए बाई, नीचे कितना है बी, तो ये क्या हो गया डेल्टा बी बाई बी। ऐड हुआ ना? अब आ जाओ यहां देखो, अब यहां देखो, यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी बाई सी। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 पहले आ जाएगा, तो 2 डेल्टा ए बाई ए, फिर ऊपर बी है, और बी भी तो है। अरे तुम यार अभी ये देखो ना, एक्सपोनेंट देखो ना। नहीं, ऐसे छोड़ेगी नीट एग्जाम छूट जाएगा तेरे से। क्या नहीं समझ आया? कल वाली क्लास में थी तो कैसे नहीं समझ आ सकता? वैसे ही निकाल रहे हैं। चल खड़े हो जा, खड़े हो जा, चल जल्दी खड़े हो जा, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। यहां देख मैंने एक सवाल दिया, v इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.20। ये समझ आया? इसका लिखने का मतलब समझ आया कि नहीं आया? कोई भी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसे ही होता है, देखिए हर जगह लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तुझे यही नहीं आ रहा क्या? z को z प्लस माइनस डेल्टा z क्यों लिखा है, ये समझ आया? हाँ, क्योंकि जब कुछ भी मेजरमेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, तो वही गलती क्या है, z, डेल्टा z। समझ आया? तो हमने कहीं v को मेजर किया है, ये आया है, I को मेजर किया है, ये आया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, v बाई आई। अभी क्या बता रहा हूं, z इक्वल्स टू a बाई बी लिखा है, तो क्या होगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो यहां देख v है v बाई आई, तो ये क्या होगा, डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा i बाई आई इक्वल्स टू डेल्टा r बाई r। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ये आया? तो ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा, ये v लिखा है, ये क्या है, डेल्टा v। तो डेल्टा v की जगह हमने क्या लिखा, 0.20 डिवाइडेड बाई v। v को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है? अब i की वैल्यू कितनी है, मिट गया क्या, i कितना था, प्लस माइनस 0 पॉइंट, अंडू करें, एक i का वैल्यू कितना है, i ये रहा 5 और डेल्टा आई ये रहा, तो डेल्टा आई की जगह हमने क्या रखा, 0.10 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना बन जाएगा, ये गलत लिखे हैं क्या हम लोग? तो वही तो बोलना बोलना चाहिए था ना उस टाइम पे यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो भाई। सो गए थे क्या उस समय? बोल रहे थे? अबे तो इतनी गणित में क्या कंफ्यूजन है, 0.02। अरे क्लियर है? पॉइंट लगेगा ना, 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 0.04। 0.04, चल बहुत बढ़िया, कुछ तो अच्छा हुआ। ये समझ आया तुझे, डेल्टा आर बाई आर कैसे 0.04 है? अब अपने को जब आर प्रेजेंट करना होगा तो आर को हम ऐसे लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो आर तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो यहां देख वी कितना है,
10, आई कितना है 5, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, ये जानते, तो 10/5 कितना हो जाएगा 2, तो यहां हमने आर की जगह क्या लिख दिया 2। अब डेल्टा आर यहां से निकालेंगे, तो डेल्टा आर क्या होगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई आर, अरे आर की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.08, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 0.08। समझ आया। अब उसके बाद मैं दूसरा मेथड पढ़ाया हूं जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 5 डी की पावर 2/5। क्या इसको एक्सपेंड करने आया, आया पक्का, ये सवाल समझ आया तुझे, तो फिर इस सवाल में क्या प्रॉब्लम हो गया, हाँ तो बता ना क्या पूछ रही थी कुछ और। हाँ हाँ ये हम खाली एब्सोल्यूट जेड निकाले हैं, जैसे जब हम डिवीजन में आर निकाल रहे थे तो डायरेक्टली वी बाई आई किए थे ना, ये जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो पहले जेड निकाल, अब इस मेजरमेंट को रखने के लिए हमको जेड तो चाहिए होगा ना, तो जेड कहां से निकालेंगे, ए का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 10, बी का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 5, सी का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 100। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू रखेगी बेटा तो तुझे जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। अब तुझे अगला टास्क क्या करना है, डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड के लिए अपने पास ये एक्सपेंशन है कि नहीं है, समझ आया, डेल्टा ए बाई ए, फिर डेल्टा बी बाई बी, फिर डेल्टा सी बाई सी, यहां से हमको क्या मिला डेल्टा जेड बाई जेड। अब उसके बाद क्या हम जेड निकाल रखे हैं, कितना निकाले हैं 5, तो जो डेल्टा जेड बाई जेड मिला है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या डेल्टा जेड आ जाएगा। तो क्या ये अपने पास प्रेजेंटेशन हो गया, समझ आया, अभी भी कुछ डाउट है, कुछ तो है, तुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुझे पूछना क्या है, पहले तो प्रॉब्लम यही है। हाँ हाँ हमारा लेट हो रहा है, गुड, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन, ठीक है, कभी तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, ठीक है चले आगे बढ़े, बैठ जा बैठ जा, हाँ चल भाई, इतना एग्रेसिव हो जाते हो तुम लोग यार, डांट दे रहे हो मुझे, बताओ यार, डर गया मैं आज तो भाई बहुत ज्यादा। चले आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ा जाए। एरर्स में किसी और को कोई समस्या, अच्छा किसी को कुछ रह जा रहा है तो वो क्लास के बाद पूछ लेगा, अब इससे ज्यादा आसान एरर्स में कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है चले आगे बढ़े। चले अब इसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है भाई साहब, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या हो गया भैया, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देख भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब भी हम किसी मेजरमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम कितना सही तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, उस कैलकुलेशन को कितना साइंटिफिकली सही से रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि वो डेटा आपको ठीक ठाक दे दे, अप्रोक्सीमेशन आपको सही मिल जाए, उसके लिए हम रोल में क्या ले आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे हम जब स्पेस में जाते हैं तो हम कोई भी कैलकुलेशन डेसिमल के 15 डिजिट तक करते हैं, बात समझ रहे हो, वो 15 के बाद भी जा सकती है, अरे जा सकती है ना, जैसे पाई का वैल्यू चलता रहता है चलता रहता है, खत्म नहीं होता, समझ रहे हो ना। सबसे पहले पाई की नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, रामानुजन। क्या यार तुम लोग कुछ जानते नहीं हो भाई, थोड़ा बहुत अवेयर रहा करो। अच्छा बायो वाले हैं, गणित से क्या ही मतलब हमें, हाँ इसी वजह से फिजिक्स कठिन हो जाता है। चलो आओ देखो, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई एक कैलकुलेशन है, लेकिन उस कैलकुलेशन में हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक ही कॉन्फिडेंस है, बात समझ आ रही। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले आएंगे डेसिमल के 3 डिजिट तक, ये करना क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे क्लैरिटी है। अच्छा दूसरी बात क्या है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी मेजरमेंट में, वो मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अरे क्लैरिटी है, क्या दोनों लाइन का मतलब समझ आ रहा है, वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है उल्टा, अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स ज्यादा है तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट नंबर्स भी ज्यादा होंगे, ये कहने का मतलब है। क्लैरिटी है, पक्का पहला वाला लाइन समझ आया,
पहला वाला लाइन समझ आया? जितने नंबर्स में हमको कॉन्फिडेंस है किसी कैलकुलेशन को उतने नंबर के अंदर, किसी एक डिजिट को उतने नंबर के अंदर वैल्यू ले आना, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेट करना, क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाए। अब जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो क्या कह रहा है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1984 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख दें 2, 5, 3, 6, 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? कितने भाई साहब? 5। क्या पहला रूल क्रिस्टल क्लियर है? पहले रूल में किसी को कोई समस्या नहीं? कभी भूलेंगे नहीं, इस रूल को याद रखे रहिएगा, ठीक है? हम भूल जाते हैं लेकिन आज के बाद ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरा रूल क्या कह रहा है? ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 10806 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी जगह अगर हम रिप्लेस कर दें 105004 क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अच्छा क्लियर है? अच्छा हम लिख दे 1.0012 कितने? अभी कह रहे ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। क्या ये नॉन जीरो है? क्या ये भी नॉन जीरो है? क्या जीरो इसके बीच में आ रहा है? तो कितने सिग्निफिकेंट? नहीं, उतना ही सुनना है ना जितना भविष्य में कहा है कुछ जाना। अभी डेसिमल का भी तो नंबर आएगा। हम कह रहे हैं कि अगर पहली डिजिट नॉन जीरो है और आखिरी डिजिट नॉन जीरो है तो उसके बीच में डेसिमल आए कुछ भी आ जाए अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या क्लैरिटी है भाई? क्लैरिटी है भाई? चलिए अगर हम ऐसे लिख दें 1.30605 कितने? कितने भाई? 2 3 2 5 1 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 6। याद रह जाएगा। तो मतलब रूल नंबर 3 भी क्लियर है? अरे है कि नहीं है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में कोई दिक्कत? पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर। दूसरा क्या है? दो नॉन जीरो, हिंदी में दो नॉन जीरो के बीच में लाई करने वाले जीरोस कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। अरे बात समझ आ रही? पहला कह रहा है जितने नॉन जीरो हैं सबके सब क्या हैं? सबके सब क्या हैं? और दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस क्या हैं? अरे क्लियर है ना? अच्छा आप देख, ऑल द जीरोस, रूल नंबर 3 ध्यान से सुनना, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्या पहला और दूसरा लॉ याद कर लेंगे? पहला लॉ क्या कह रहा है? सारे नॉन जीरोस क्या है? सारे नॉन जीरोस क्या है? दो नॉन जीरोस के बीच के नंबर जीरो आए, नॉन जीरो आए, सब क्या है? अरे पल्ले पड़ रहा है। और तीसरा कह रहा है कि किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में, किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने जीरोस हैं वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अरे क्लैरिटी है? अच्छा सर, मान लीजिए समझ नहीं आया क्या? आया जी? एक ब्लैंक स्लाइड जुड़ गए, हटा। देख भाई, अब जैसे मान लो ध्यान से सुनो, अगर हम लिखे हैं 5.006 कितने सिग्निफिकेंट है? कितने हैं? कितने हैं? अच्छा अगर हम यही 05006 लिख दें तो? अरे क्लियर है? क्लियर है? और 0.006 लिख दें तो? क्लैरिटी है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? पक्का? ये इस नॉन जीरो के लेफ्ट में तो है लेकिन इसके बाद भी एक नंबर है। एक नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे वो सब कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे होंगे? तब तक जब तक उसके अगले फिर लेफ्ट में कोई जीरो, कोई नॉन जीरो ना आ जाए। अरे बात समझ आ रही? ऐसे लिख दे 00560 कितने? कितने? अरे क्लैरिटी है ना? इसका कोई मतलब नहीं। रूल नंबर 3 क्रिस्टल क्लियर है? अरे है कि नहीं है? रूल नंबर 4 पे चल लें। पक्का? पहला दूसरा तीसरा रूल याद रहेगा? पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरोस आर। दूसरा कह रहा है दो नॉन जीरो के बीच में लाई करने वाले जीरोस दो। पहला एकदम याद कर लो, ऐसे बाई हार्ट याद हो जाना चाहिए। याद होगा ना? हम आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपने आज के पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर्स याद किए होंगे लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ब्लैंक बैठे होंगे। होता है क्योंकि उसका बहुत यूटिलाइजेशन हमारे फिजिक्स में होता नहीं है। बट एक आध सवाल बन जाए या हमको कहीं अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशन को थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ जाए तो उसके लिए हमको ये आना चाहिए। पहला क्लियर है?
दो नॉन जीरोस, मतलब जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब क्या है, क्या है, और दो नॉन जीरोस के बीच के जीरोस, और एक नॉन जीरो के लेफ्ट साइड लाई करने वाला जीरो, नॉन सिग्निफिकेंट ना, नॉन सिग्निफिकेंट कह लीजिए, इनसिग्निफिकेंट कह लीजिए, सब बराबर है। रूल नंबर 4 पे आ जाइए। इफ द नंबर इज लेस देन, if the number is less than 1, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। क्या अभी हम पढ़ लिए हैं ये तीसरे का ही तो एक क्लॉज है ना यार, अरे पक्का ना। इसके लेफ्ट कितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जब तक यहां पर कोई भी नॉन जीरो ना आ जाए। क्लैरिटी है, पक्का जी। चलें आगे बढ़े। रूल नंबर 4 इज क्लियर, पक्का। रूल नंबर 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, द ट्रेलिंग जीरोस, क्या कह रहा है भैया, द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है, 0.080 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, कितने हैं, पक्का ना, ये जीरो तो काउंट नहीं होगा ना। अच्छा अगर हम 2.400 लिखें तो कितने हैं, कितने हैं, पक्का। अच्छा अगर हम ऐसे 2400 लिखे हैं तो 2400 लिखे हैं तो 2400 लिखे हैं तो दो। अब इसमें भी कंडीशन है, अब इसमें भी एक कंडीशन है, बता रहे हैं क्या, पहले यहां ध्यान से देखो। द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, कंडीशन है इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल का मतलब दशमलव समझते हैं ना, अगर दशमलव लग गया तो उसके बाद जितने जीरोस आ रहे हैं राइट साइड वो सब के सब कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे, 5.4500 कितने, कितने, अरे क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अगर ऐसे 2500 लिखा हो तो 2500 लिखा हो तो 2500 लिखा हो तो देखो सो रहे हैं सब, जमाई फाड़ रहे हैं, अरे क्लैरिटी है, पक्का। चल अगला वाला देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन, अच्छा रूल नंबर 6, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 01010 कितने सिग्निफिकेंट है, बट एक बात यहां पर ध्यान देना, यहां क्या लिखा है, मे नॉट बी, मतलब कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं। जैसे तुमने ये कहा ना कि ये 2500 के बाद जितने जीरोस हैं ये सब क्या है, ये सिग्निफिकेंट है क्या, सिग्निफिकेंट है क्या, क्लियर हो रहा है, पक्का। लेकिन अगर यही मैं 2500 के आगे लगा दूं केजी, क्या लगा दूं, मतलब ये एक मेजरमेंट है जिसमें इन दोनों जीरोस का अस्तित्व है। तो अगर यूनिट लग गया तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4, कितने आ जाएंगे, 4। अरे क्लैरिटी है, पक्का। तो मे नॉट बी का मतलब समझ है, जब यूनिट लग जाएगा तो मतलब इस एक्यूरेसी को हम यूज कर रहे हैं। अरे समझ आया, पक्का। अगर हमको ऐसे लिखा हुआ 4200 तो कितने सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर इसी में 4200 मीटर पर सेकंड लग जाए तो, क्लैरिटी है ना, क्या सिग्निफिकेंट फिगर पानी की तरह साफ समझ आ रहे हैं। सारे रूल्स दोहराओ। पहला रूल क्या कह रहा है, जितने भी नॉन जीरो है वो सब क्या होंगे, दूसरा दो नॉन जीरोस के बीच के जीरोस, अरे क्लियर है, पक्का भाई। और तीसरा कह रहा है किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड लाई करने वाले जीरोस क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। चौथा रूल क्या कह रहा है, डेसिमल के बाद कोई एक नंबर है जिसमें डेसिमल है, कोई एक नंबर है जिसमें, तो डेसिमल के राइट जितने भी जीरोस आएंगे वो सब क्या होंगे, क्या होंगे, अरे क्लियर है क्या, पक्का। मतलब अगर हम 0.020 लिखें तो कितने सिग्निफिकेंट, कितने, कितने, 3 नहीं बनेगा बेटा, 2। ये जीरो तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया ना। जब तक इसके पहले कोई नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक ये जीरोस क्या इनसिग्निफिकेंट रहेंगे या नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। अरे समझ आया, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ, अच्छा हो गया।
रूल नंबर 6 हो गया। इसमें एक स्टेटमेंट में लिखा है मे नॉट बी। क्या ये क्लैरिटी है? क्या ये क्लैरिटी है? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। अगर मान लीजिए हम कहीं लिखे हैं 2300, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने हैं? नंबर लिखे ना, 2300 एक नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट है? 2। क्या 2300 को हम 23 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? दिस इज द एक्सपोनेंट प्रेजेंटेशन। क्या भैया? एक्सपोनेंट प्रेजेंटेशन। तो कितने नंबर है? कितने नंबर है? कितने नंबर है? अच्छा, अगर यही 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख दें तो कितना लिख दें? तब भी कितने होंगे? अच्छा, अगर इसको 0.23 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख दे तो? अच्छा, 0.023 इंटू 10 टू दी पावर 5 लिख दे तो? अरे समझ आया क्या? क्या ये सब वैल्यू एक ही है लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है ना? सेम है ना? इसी का एक्सेप्शनल क्लॉज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यही 2300 केजी लिखा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट? अरे क्लियर है? तो जब आप इसको लिखेंगे ना 230.0 इंटू 10 टू दी पावर 1, कितने हैं? कितने हैं? क्लियर है ना? बस याद रखिएगा यहां क्या लगा है? केजी। क्या लगा है? पक्का ना? समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर यही 23.00 इंटू 10 टू दी पावर 2 कर दे तो तब भी क्या होगा? 4। 2.300 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दे तो? अच्छा, 0.2300 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर। अभी तो हम पढ़े हैं ना, डेसिमल के राइट साइड जितने जीरोस आते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं? अरे क्लियर है? हाँ, किसमें? यहां पर? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो तो मैं इसके अरे भाई, हम इक्विवेलेंट मेजरमेंट बता रहे हैं ना, इसका इक्विवेलेंट प्रेजेंटेशन क्या है। तो अगर ये केजी में है तो सब केजी में है ना। अगर ये ऐसे लिखा है, मान लो हम तुमको लिख दें 0.2300 इंटू 10 टू दी पावर 4, हम कहें बताओ कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो क्या कहोगे? 4। ये तो नंबर का तो अपने को ज्ञान है ही है। गेम कहां हो रहा है? गेम कहां हो रहा है कि एक सेम नंबर में जब हम 400 लिख रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंट कितना कह रहे हैं? 1। लेकिन यही 400 न्यूटन लिख दें तो क्या हो जाएगा? 3। तो हम इस न्यूटन को समझा रहे हैं ना। नंबर का तो अपने को क्लैरिटी हो ही चुका है। अरे हो गया है कि नहीं हो गया है? और एक्सपोनेंट के आ जाने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी बदलाव नहीं हो। चलें प्रैक्टिस कर लें कुछ सवाल। क्या सारे लॉस सबको क्लियर है? चलो सीधे बैठ जाओ यार, तुम लोग इसमें भी जमाई ले रहे हो यार। फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो रो ही जाओगे तुम लोग। चलें आगे बढ़े। पहला लॉ क्या है? सारे नॉन जीरोस क्या होंगे? मेरे साथ बोलेंगे, सारे नॉन जीरोस, दो नॉन जीरोस के बीच के जीरोस, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड लाई करने वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट। पक्का? अच्छा, कोई नंबर है उसमें डेसिमल है और उसके राइट साइड लाई करने वाले जीरोस क्या होंगे? अरे क्लियर है? पक्का? चलें आगे बढ़े। अच्छा, दो नॉन जीरो है, उसके बीच में डेसिमल भी है और कुछ जीरोस भी हैं, क्या सिग्निफिकेंट होंगे? क्या सिग्निफिकेंट होंगे? पक्का? क्लियर है? अच्छा, कोई नंबर है उसके राइट साइड के जीरोस, कोई नंबर है उसके राइट साइड के जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यूनिट लगा होगा तो, और नहीं लगा है तो? क्लियर है? और एक्सपोनेंट जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में कोई बदलाव करता है क्या? चलो सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी इस पर बात में आते हैं। पहले सवाल देखो, इधर देखो। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। पहले वाले में, पहले वाले में क्लियर है? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में, अरे बहुत बढ़िया, छठे वाले में, सातवें वाले में, आठवें वाले में, आठवें वाले में। स्टार हो तुम लोग यार। अरे आसान है ना? पक्का? हाँ बोलो, क्या कोई डाउट लग रहा है? बोल 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 जल्दी। डी में 3 ही तो बोले, 3 है, लिखे 4।
डी में 3 ही बोले भाई, 4 कहां, 4 तो नंबर ही नहीं है तो 4 कहां से? अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, पक्का जी? चल बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर, इसमें कितने कितने हैं? इसमें कितना है? इसमें कितना है? सही आंसर 5 1 2। क्या बी आंसर सही है? अरे क्लियर, अरे बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। पानी भी है क्या? पानी है तो थैंक यू सो मच। क्या जी? अभी तो बुलाए हैं कि एक्सपोनेंट ही तो बना है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब 10 टू द पावर 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला। एक्सपोनेंट आएगा तो उससे सिग्निफिकेंट नंबर में कोई भी बदलाव, अरे पल्ले पड़ रहा है जी। चले आगे बढ़े भाई, सर समझ तो आ रहा है कि उड़ रहा है? नहीं, ये उड़ जाए ना तो फिर तो समस्या है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे। अरे क्लियर है? जिसको जमहाई आए ना वो अपने बगल में बॉटल रख के पानी पी ले, वरना मार के मुंह फोड़ दूंगा, समझ लेना। फाड़े जा रहा मुंह समुद्र की तरह। चले भाई, पहला सवाल देखो, पहला कह रहा है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, जैसे देख इसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट नहीं पूछ रहा हूं, कितने हैं? 3। इसमें कितना है? मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा? 1। कितना नंबर होगा? अब जैसे अगर हम पहले वाले की एप्लीकेशन समझें, हम कह रहे हैं कि आप ऐड करिए 15.402 को 2.15 से, तो क्या मिलेगा? 2 5 4 1 5 4 1 5 3, और यहां पे कितना? 5 2 7, ये हो गया। क्या ये सही आंसर है? डेसिमल के बाद कितने नंबर? उसके लिए राउंड ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेकिन अभी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? 17.55। 17 अरे क्लियर है? वैसे ये 5 6 हो जाएगा, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, राउंड ऑफ। क्या भाई? राउंड ऑफ। अभी राउंड ऑफ पे फिर इसी सवाल पे वापस आएंगे। ठीक, अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए हम कहें आपको 10.25 में से माइनस करना है 2.3, तो क्या बनेगा? 5 में से शून्य जाएगा तो 5 बचेगा। अरे 5 में से शून्य जाएगा, 5 2 में से 3 घटा पाओगे क्या? नहीं। क्या यहां हैंड आएगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9। अरे क्लियर है? और यहां 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 7.95। तो ये कितने डिजिट तक रहना चाहिए? डेसिमल के बाद 2 की 1, यहां डेसिमल के बाद 2, यहां डेसिमल के बाद 1, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे? 7.9। वैसे 7.9 नहीं लिखते हैं, 7.10 हो जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। अरे क्लैरिटी है? अभी सबका राउंड ऑफ बाद में करेंगे। अरे क्लियर है? यहां तक बात समझ आ रही है? कोई हाई फाई चीज तो नहीं है? और करें या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे आए? हाँ, बिना मतलब फालतू चीज में टाइम पास करने कोई मतलब है नहीं। चलो, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशेंट, प्रोडक्ट या क्वोशेंट का मतलब समझ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, is same as the smallest number of significant figure in any factor। अब यहां पर क्या पहले क्या देख रहे थे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में? डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर्स जिसमें हैं, आपका रिजल्ट डेसिमल के उतने ही नंबर तक आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा या डिवीजन में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे दोनों में, जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो टर्म्स या डिवाइड हो रहे होंगे, उसमें जिसका कम सिग्निफिकेंट नंबर होगा रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में लाई करे। जैसे यहां पे देखिए क्या लिखा है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.65, तो जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है? 8.8। 8 क्यों? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितने? तो रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना चाहिए? 2। कितने का होना चाहिए? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप मल्टीप्लाई करें 5.56 को 2.1 से। किससे मल्टीप्लाई किए? 2.1 से। अरे कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे? क्या होगा? 6 कम में 6, 5 5, 2 छक्के 12, 2 5 10 1, 11, 2 5 10 1। अरे क्लियर है? यहां 6, यहां 5 2 7, यहां 5 1 6, यहां 1 और 1, 1 2 3, 1 2 3। आंसर क्या होगा? 11.676।
डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3। यहां कितने हैं? 3। यहां आप ध्यान से देखिएगा, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। अरे यार, तो आंसर क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए? तो आंसर क्या लिखोगे? एस्टिमेट करेंगे अभी, राउंड ऑफ करेंगे अभी। अरे क्लैरिटी है, ये डेसिमल वाला नंबर कुछ भी आने वाला नहीं। पल्ले पड़ा? चलो आओ, अभी सबको राउंड ऑफ करेंगे। एक सवाल बनाए हैं और बनाते चले जाएंगे इसी पर। चलो और देखो, अगर मान लो हम तुमसे कहें 3.20 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें? चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.212 से। ऊपर लिख लें इसको। कैलकुलेटर खोलोगे क्या? मल्टीप्लाई करोगे? अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। 20.105 मल्टीप्लाई कर दें इसको, सबका 0 हो जाएगा। अरे हो गया, 2 5 10, 2 सुनैया में 0, 1 हो जाएगा क्या? अरे 1 हो जाएगा भाई, 2 1 का में 2, 2 0 में 0, 2 दूना 4। अब 3 से कर ले, 3 5 15। अरे क्लियर है? यहां क्या 1 3, यहां जोड़ ले 0 0 6 3 3 4 6, 1 2 3 4, 1 2 5, 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है? क्या यहां पे डेसिमल के बाद नियरेस्ट नंबर देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा? तो सही आंसर 64 पॉइंट। क्या ऐसे ही डिवीजन में भी हो जाएगा? कठिन लग रहा है जी? आसान है? आगे बढ़ जाएं? चल देख, अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 1.2, कर पाएंगे? तो क्या लिखेगा इसको? अरे 32/12 हो गया ना? अरे हो गया कि नहीं हो गया? पहले नॉर्मल डिवीजन पे आ जाओ अपने पास। डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा। फिर 12 से, 12 दूना 24, 12 आए 36, तो यहां 8 बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 बचेगा तो 0, 12 पचे 60, 12 छके 72। अरे समझ आया। फिर 7, फिर 8 बचा, तो क्या 2.77 करके चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलता रहेगा ना, चलता रहेगा ना। लेकिन तुमको क्या देखना है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऊपर वाले में कितने हैं? 3। अभी सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सिखाया है कि डेसिमल के राइट साइड लाई करने वाले जीरोस क्या होते हैं। तो ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट, नीचे वाले में। तो रिजल्ट कितने का? तो इसका आंसर क्या होगा? 2.7। वैसे 2.8 हो जाता है ये। क्या हो जाता है? 12 छके 72 ना? हाँ 12 छके 72, यस 12 7 72। हाँ ठीक, 12 7 84 होता है ना। तो कितना हो गया? 12 दूना 24, 2.666 चलेगा ना? हाँ, तो अपने पास रिजल्ट कितने में मिलेगा? 2.6। वैसे ये 2.7 हो जाता है, अभी राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा। अरे चले आगे बढ़े, पक्का? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए सवाल देखिए, ये लिखा हुआ है पाई इक्वल्स टू 3.14 द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा? अरे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 कर रहे हो? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो आंसर भी किसमें आएगा? 3। ए आंसर सही है। निकालने की जरूरत पड़ी क्या? ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है? The side of rectangle are 6.01 meter and 12 meter. Taking the significant figure into account, the area of rectangle is. क्या होगा आंसर? क्या आंसर होगा? क्लियर है? क्यों? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहां कितने हैं? 3। आंसर किसमें आएगा? 2। अरे समझ आया ना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? ए में। किसमें है? अच्छा इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? क्लियर है? कठिन तो नहीं लग रहा? आसान है भाई। ये देखो,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला कह रहा है 10.2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। आंसर सही है कि गलत है? यहां डेसिमल के बाद कोई नंबर, अरे क्लियर है ना? तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद कोई नंबर आना नहीं चाहिए। पहला गलत हो गया। सबको क्लियर है? अच्छा इधर देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक। लीस्ट वाला एक नंबर है ना? यहां डेसिमल के बाद कितना आ गया? आंसर कितने में होना चाहिए था? आंसर कितने में होना चाहिए था? मतलब ये सही है कि गलत है? अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला देखो। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? चौथा देखो तो, 3.6 डिवाइड बाई 1.75 सही है? अरे क्लियर है? डेसिमल के एक प्लेस तक डिवीजन में क्या आता था? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? सही आंसर क्या होगा? तो आंसर, अरे क्लियर है? सही आंसर क्या 3 हो जाएगा? अब सिग्निफिकेंट में किसी को कोई दिक्कत? सिग्निफिकेंट में किसी को कोई समस्या? झूठ बोल रहे हो? चले आगे बढ़े। टाइम तो नहीं हुआ अभी? अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आधा घंटा है ना? हाँ। क्या चीज? चाय ठंडा हो गया? हाँ यार, हाँ चलो हम चाय पी लेते हैं, तब तक तुम लोग लिख लो। वैसे वैसे देखो, सिग्निफिकेंट नंबर्स का पूरा शीट तो मैं तुमको दे ही रहा हूं। ये अब यहां बैठ के लॉ लिखोगे क्या? याद कर लो यार, सिंपल। पहला लॉ क्या कह रहा है? ऑल द नॉन जीरोज आर, ऑल द नॉन जीरोज आर। अरे क्लैरिटी है? अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? दो नॉन जीरोज के बीच में लाई करने वाले जीरोज क्या होंगे? अरे होंगे ना? तीसरा क्या कह रहा है? किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी जीरोज हैं नॉन सिग्निफिकेंट। पक्का? क्लियर है? अच्छा, अगर कोई नंबर है उसमें डेसिमल है, अगर कोई नंबर है उसमें, तो उसके राइट साइड वाले जीरोस, राइट साइड वाले जीरोस। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट यहां तक? चलें आगे बढ़े। अगला क्या कि कोई भी दो लॉज हमने एक ही में कवर कर लिए। कोई भी नंबर लिखा है और उसके राइट साइड जो जीरोस हैं, डेसिमल नहीं आ रहा उसमें, कोई नंबर है बिना डेसिमल के, कोई नंबर है बिना डेसिमल के, तो उसके राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं। और अगर कोई यूनिट नहीं लगा तो, अगर यूनिट नहीं लगा है तो, और लगा है तो? क्लियर है? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया। आखिरी, एक्सपोनेंट आने की वजह से सिग्निफिकेंट नंबर में कोई फर्क अरे पड़ता है क्या? क्लैरिटी है यहां तक? बहुत सिंपल, बहुत साधारण। अरे बात समझ आ रही है? यही तो है सिग्निफिकेंट। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ले। जोड़ते घटाते समय जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतने ही डेसिमल के बाद नंबर्स आने चाहिए रिजल्ट में। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपका वैल्यू उसके बराबर होना चाहिए। अरे क्लियर है? पक्का? चलो तो फिर 2 सवाल लगा दो। आओ, क्या लॉ क्या नोट करोगे? सवाल लगाओ ना डायरेक्टली। लगाएं? अरे लगाएं? शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल देखो, 2.506 में हम ऐड कर रहे हैं 3.1010 बस केवल। पहला सवाल। दूसरा सवाल फटाफट शुरू हो जाओ। 5.56 में ऐड कर रहे हैं 1.1। तीसरा सवाल 5.25 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2। चौथा सवाल 5 पॉइंट या चौथा सवाल कर लो 6.02 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.1। बोलो आंसर बताओ। चलो चारों सवाल फटाक से करो। चाय मंगाने कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठंडी हो गई यार। हाँ भाई गरम करवाएं? नहीं भाई रहने दो यार, इतनी सुविधा नहीं चाहिए। इसके बाद अपनी एक और क्लास है ना, उसमें अपन पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है? बहुत आसान होता है। दिक्कत होता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में?
किसको किसको आता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज? आता है, गुड, बहुत बढ़िया। एरर वेरर आता है? जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर? अच्छा, स्कूल में सीखे थे, बढ़िया। चलो कुछ तो स्कूल से सीख के आए। हाँ करो। कौन सा स्कूल था? सीबीएसई था? हाँ तभी तो। बिहार बोर्ड में तो लैब भी नहीं होता है, स्कूल में होता है लेकिन जाते नहीं है। पहले वाले का आंसर क्या है? 4, 5.60 की 6? 5.60। दूसरे वाले का 6.6 है ना आगे। अभी सबका राउंड ऑफ करेंगे लास्ट में आके, तैयार रहिएगा, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए तो 6 आगे और भी नंबर आ रहा था, निकाल के रखे हैं ना सब? रखे रहिएगा, अभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है? यहां क्या 18? चलिए, और नंबर आया था? सब काउंटर रखे हैं ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। कौन सा वाला? कौन सा वाला? पगली क्या 6 3 18 सीधे सीधे दिख रहा है ऊपर वाला? अरे 5 में 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैसे हो जाएगा यार? थोड़ा ढंग से गणित कर भाई। 6 3 अरे पागल हो क्या? अरे बैल हो क्या भैया? 6 3 18 तो सीधे सीधे दिख रहा है, तो 1.8 कैसे हो सकता है? डेसिमल भी गलत लगा रहे हो जी। कल सिखाएंगे, परसों जोड़ घटाना गुणा भाग यही चलेगा 1-1.5 घंटा, ठीक? क्या हुआ? अरे थैंक यू। चले पी लेंगे यार, चाय का क्या है। चलो राउंड ऑफ पे आ जाओ। राउंड ऑफ क्या है? राउंड ऑफ क्या है? सिग्निफिकेंट के सारे लॉस क्लियर है, याद रहेंगे? सीढ़ी से उतरने के बाद भूलिएगा मत, आज घर जाते समय डिस्कस करते हुए जाइएगा या दिमाग में सोचते हुए जाइएगा, याद हो जाएगा, परमानेंट कभी भूलेगा नहीं। चलिए राउंड ऑफ में क्या है भाई? 3 बेसिक लॉस हैं, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। पहला कह रहा है राउंडिंग ऑफ होता क्या है? टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन कंटेनिंग मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट, इट इज राउंडेड ऑफ टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन में डेसिमल के 4 डिजिट्स आ गए, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही है, तो हम उन 2 को हटा के उसको क्या डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे। कैलकुलेशन हमारी डेसिमल के बाद कितनी आई? 4, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस कितने पर है? 2, तो क्या हम उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यही फिनोमेना क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ। क्या कहलाता है? इसके 3 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है? इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। जैसे 6.87 लिखा है, हमको डेसिमल के 1 डिजिट तक ले आना है। यहां क्या है? 7। क्या ये 5 से ज्यादा है? क्या ये 5 से ज्यादा है? तो 8 में क्या 1 बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है। अगर अपने पास ऐसे लिखा है 5.876, हम कह रहे हैं डेसिमल के 2 डिजिट तक ले आओ, तो क्या लिखोगे? 5.8। इसको राउंड ऑफ करना अपने को, क्या ये 5 से बड़ा है? तो इसके पहले वाले में 1 बढ़ जाएगा, 5.88। कठिन है। चल अगला देख। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। उसमें कोई बदलाव? क्लियर है? 5 से ज्यादा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, 5 से कम होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अपने पास लिखा है 3.948, 9494 लिखा हो, तो क्या बनाएंगे? अच्छा यही लिख दिया क्या मैं? चलो देखो 4.82 लिखा हुआ है, क्या बनाओगे? 4.8। चलो 4 या ऐसे कर लो 10.532 लिखा है, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक 10.53। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ 10.53, 2 हट जाएगा ना? क्लियर हुआ? कोई डाउट? हम डेसिमल के 2 डिजिट तक रख रहे हैं, क्लियर है? चलो अच्छा, आखिरी लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आखिरी लॉ क्या कह रहा है? इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, if the digit to be rounded off is 5, then preceding digit is increased by 1 if it is
ऑड, और इवन है तो लेफ्ट अनचेंज्ड। क्लियर है? 3 लॉज हैं, ईमानदारी से सुनेंगे, समझेंगे और सबको कंक्लूड करेंगे। पहला लॉ क्या है कि अगर जिस डिजिट को आपको हटाना है वो डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ जाएगा। जिस डिजिट को आपको हटाना है अगर वो डिजिट 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज। जिस डिजिट को हटाना है अगर वो 5 है तो उसकी कितनी कंडीशन है? एक इवन और एक ऑड। में क्या होगा? एक बढ़ जाएगा और इवन में कोई चेंज। क्लैरिटी है? जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा है 14.35 14.3, ये क्या 5 है? 3 ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? तो क्या एक बढ़ जाएगा? यहां देख 14.45 क्या हो जाएगा? 14.4 5 है ना, 5 को हटा रहे हैं ना, तो 5 के पहले क्या आ रहा है? 4। 4 ऑड है कि इवन? इवन। 4 क्या है? अगर इवन है तो अनचेंज्ड, इवन है तो चला रहे, करते हैं इसको। ये कह रहा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज इंडिकेटेड। पहले वाले को कितने डिजिट तक? कितने तक? 3। यहां किसमें कितने हैं? 5। क्या 3 में करना है? ये क्या 5 है? 5 के पहले क्या है? इवन की ऑड? तो क्या हो जाएगा? 25.5 25.6 25.6। हाँ। अरे क्लियर है? यहां देखो तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट रखना है ना, 1 2 3। अरे यार अब क्या होगा? ये हटाना है ना, 6 हटेगा तो इसमें 1 बढ़ेगा, क्या होगा फिर? 5.00। इसका हैंड इधर शिफ्ट होगा ना यार, समझ रहे हो कि नहीं? पक्का क्लियर है? नहीं आया? आया जी। अबे 9 का 10 हुआ ना, तो 10 का क्या आएगा? 0। एक हैंड जाएगा तो इधर 10 हो जाएगा ना, तो ये भी तो क्या बनेगा? 0। फिर उसका हैंड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। अरे आया? यहां देखिए क्या कह रहा, 1 डिजिट क्या कह रहा है? 0.6995। ये कितना है? 6। यही तो हटाना है, तो ये इधर से तो अपने कोई मतलब ही नहीं अगर 5 से ज्यादा हो गया तो। समझ रहे हो कि नहीं? 5 से ज्यादा हो गया तो क्या प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ जाएगा? आपको क्या करना है? क्या लिखेंगे? 0. ऐसा मत करिएगा कि जस्ट पड़ोस वाले को देख लिया और काम बन गया। समझ रहे हैं? यहां कितना है? 5। ये क्या होगा? 9। तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? फिर ये, फिर ये, अब बताइए, अब बताइए। हम कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा 1.0। बोले सही है गलत? गलत है जी। और हम कहते हैं 0.7। क्लियर है? पक्का? नहीं क्लियर हुआ? हाँ नहीं हुआ? चलो देखो, याद ध्यान से देखो, ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है ना, दोनों को साथ में रखेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? कितने हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6.995 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर -1, बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? अब इसको राउंड ऑफ करो तो, राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्लियर है ना? इस वाले में 1 मत लिख देना। अरे समझ आया? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट। समझ आया ना? पक्का? चले आगे बढ़े? क्लियर? पक्का? सोच लो, किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना। बहुत बार हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि 0.6995 लिखा हुआ, इसको 1 डिजिट करना है। कहां तक करना है? हम लास्ट वाला डिजिट सोचते हैं ये 5 से ज्यादा है, तो यहां क्या लिख देते हैं? 1.0। गलत हो जाएगा। हाँ
हाँ वो तो हमको, अरे लॉजिकली तो हमको समझ आ रहा है 6.995 लिखा है मतलब 0.7, 0.6995 लिखा है एस्टिमेशन मतलब 0.7 है, वो हमारा सेंस कह रहा है, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं वो भी हमारे सेंस को जस्टिफाई करने चाहिए। अरे क्लैरिटी है? तो इस वजह से याद रखना कि हमेशा जब राउंड ऑफ करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ बेटा बताओ। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, अगर आप दिमाग से सोचिए तो इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? एक आउटकम कह रहा है कि ये 6 जो है, जो प्रीसीडिंग डिजिट, आगे क्या है, किसी भी लॉ में इस नंबर की कोई बात की गई है क्या? जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट की बात करी जा रही है ना। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 6। क्या है? क्या 5 से ज्यादा है? जिस डिजिट को आपको हटाना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है ना इसमें, तो जिस डिजिट को आपको हटाना है वो क्या है? 6। क्या 5 से ज्यादा है? तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में क्या बढ़ जाना चाहिए? एक बढ़ जाना चाहिए। तो 0 में एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर 1 होना चाहिए। एक ये डाउट आ रहा है। दूसरा क्या सोचना है, दूसरा जो सही स्टेटमेंट है वो ये कि ये 0 सिग्निफिकेंट है क्या? 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको आंसर सिग्निफिकेंट में चाहिए ना भाई। अरे क्लियर है? 1 डिजिट का मतलब है कि 1 डिजिट सिग्निफिकेंट। अरे समझ आया? तो सिग्निफिकेंट 1 डिजिट कौन सा बनाएगा? 6। तो ये क्या है? 9। क्या है? क्या 5 से ज्यादा है? 5 से, तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या एक बढ़ जाएगा? तो आंसर क्या होगा? 0.7। नहीं आया? डाउट क्लियर है? किसी को अब ये तो ख्याल नहीं आ रहा कि 0 में 1 बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अरे क्लैरिटी है? पक्का? अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता 10.96, आपको एस्टिमेशन करना होता तो क्या करते हैं? मैं कह रहा हूं डेसिमल के, डेसिमल नहीं, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? कितने हैं इसमें? 4। कितने? तो पहले 2 तो यही बने ना, तो 9 जाएगा ना। तो 9 के प्रीसीडिंग क्या 0 है, और 9 क्या 5 से बड़ा है, तो क्या मैं 11 आंसर लिख सकता हूं? बस ये तो है, और क्या। लेकिन अगर यही 0.96 लिखा है तो क्या करिएगा? 0.96 लिखा है तो क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। 1.0 कितने हो जाएंगे? 2। अरे यार तुम गड़बड़ कर दे रहे हो यार, थोड़ा ध्यान से सोचो ना। 0, ध्यान से सोचिएगा, ये क्या सिग्निफिकेंट नंबर है? सिग्निफिकेंट है? नहीं। सिग्निफिकेंट है? बहुत बढ़िया। यहां क्या लिखा है? 6। क्या ये सिग्निफिकेंट है ना? तो 6 क्या 5 से बड़ा है? अब 9 में आप एक जोड़िएगा तो क्या बनेगा? 10। तो क्या आंसर क्या होगा? 1। 1, सिर्फ 1। अरे क्लियर है? क्लियर है? यहां देखिए, यहां क्या था? 6। अगर यही हम ऐसे लिख दें 0.786, क्या लिखें? 0.786, हम कह रहे हैं इसको राउंड ऑफ करिए एक डिजिट तक, 0.8। क्लैरिटी है? 8 को हटाइएगा ना, क्या 5 से बड़ा है? तो यहां 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8, तो 0.8। क्लैरिटी है? यहां 1 कैसे आया, ये बात समझ आ रही है? इस 9 में एक बढ़ने की वजह से आया, ना कि इस 0 में एक बढ़ने की वजह से। हाँ 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 हाँ, बढ़िया, गुड। अच्छा, ये तो मैं भी कह रहा था। अरे क्लियर है? ये दोनों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का जी? ये 1 इस 0 में 1 बढ़ने की वजह से हुआ है, या 9 का 10 होने की वजह से हुआ? 9 का 10। क्लैरिटी है सबको? जितना डाउट हो सकता है वो सब इस सीट के अंदर लिखा हुआ है, हर एक चीज समझेगा। कहां पर? हाँ, यहां वाले पर ना। यहां पर 0.1 क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं, डाउट हो सकता है। देखिए, हम कह रहे हैं लिखा है 0.96, क्या लिखा है? 0.96।
6 नंबर जो है ये 5 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ाइएगा ना, तो 9 में एक बढ़ेगा तो क्या बनेगा? 10 बनेगा ना। तो अब 10 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, और यहां डेसिमल लग जाएगा। अरे भाई डेसिमल तो 2 डिजिट बाद आ रहा है ना यहां पे, तो 9 का 10 हुआ तो 10 हुआ, तो ये डेसिमल तो 1 डिजिट बाद यहां लगेगा ना। अब हमको राउंड ऑफ कहां तक करना था? केवल एक सिग्निफिकेंट तक। यहां कितने सिग्निफिकेंट है? तो आंसर क्या होगा? 1। अरे यार, आया जी? पक्का? चल इसका करते, क्या होगा? 3 पॉइंट, क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट पहले जो रिमूव करना है वो क्या है? 5। प्रीसीडिंग क्या है? क्या इवन ऑड? इवन ऑड? क्या एक बढ़ जाएगा? टाइम पास है, इधर देखो। 3 डिजिट्स तक, 3 डिजिट्स तक। क्या चीज? रुको रुको रुक जाओ, इनको सुन लो। हाँ क्या कह रहे हो भाई? 0.786 है। हाँ बोलो। मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। अब जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि हमको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर पहला 7 ये बन रहा है। हाँ हाँ, 0.7 तो 0.7 खत्म। प्रीसीडिंग डिजिट तो कुछ है ही नहीं ना। प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब क्या है? 0, 5 से कम है, रहे कि नहीं है? तो इसमें कोई चेंज नहीं हो गया। क्लैरिटी है? हाँ, हाँ बोल बेटा। किसको? हाँ क्या कर सकते हैं? 0, अरे वही तो बताए हैं भाई, वही तो बताए हैं अभी। क्या सो रहे हो? क्या भांग वांग खाए हो क्या? वही तो बताए हैं अभी। कर दिए भाई, सारा आउटकम हम तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं, लेकिन तुम ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। 0.96 लिखे तो है, तो 6 की जगह क्या हो गया? 6 हटेगा ना, 5 से ज्यादा है ना, तो प्रीसीडिंग में एक बढ़ाएगा ना, तो 9 का एक क्या हो जाएगा? 10। लेकिन हमको लिखना है केवल एक सिग्निफिकेंट, तो यहां डेसिमल लगाए, 0 हट गया, 1 आंसर। अरे यार, आया? आया जी? अभी भी कठिन लग रहा है? चल तो इस वाले में आंसर बता दो। केजी टू 3 डिजिट्स, 0.03927। 3 डिजिट्स का मतलब क्या? 3 सिग्निफिकेंट। 0.03927, तो यहां क्या हो जाएगा? ये हटेगा ना 7, 5 से ज्यादा है ना, तो 0.0393। अरे समझ आए? हाँ अच्छा, नंबर भी लगा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो लेफ्ट वाले की बात होती ना, राइट साइड वाले जीरोस की बात होती। अरे भाई हम कह रहे हैं 42 या 400 लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट? ए। और 400 केजी लिखा है तो 3। कितने? कितने? 0.04 लिखा है तो कितना? 0.04 केजी लिखा है तो तब भी 1। अरे समझ आया? राइट साइड वाले जीरो कभी सिग्निफिकेंट होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। अरे समझ रहे हो ना? तो ये तो लेफ्ट के जीरोस है ना यार। नहीं आया? चल इधर देख। हाँ क्या क्या क्या? अरे यार कितना कैसे सुनते हो यार तुम लोग भाई, पूरा सुबह से पूरा सिग्निफिकेंट यही चिल्ला रहा हूं। 400 नंबर है, इसके आगे कोई यूनिट लगा है नहीं, तो राइट साइड के जीरोस क्या होंगे? इतना तेज भूलते हो क्या तुम लोग? अभी इसी पे 10 एग्जांपल लिखा हूं पीछे वाले बोर्ड पे। गधा, एकदम एकदम गधापन का हद कर दियो। 400 केजी लिख गया, नंबर आ गया तो कितने सिग्निफिकेंट? कितने सिग्निफिकेंट? क्लैरिटी है? 0.04 कितने सिग्निफिकेंट? 0.04 केजी तब भी कितने? अभी जब हम सिग्निफिकेंट का लॉ बता रहे थे तो भजन गाने लग जाते हो तुम लोग यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा? यहां देखो क्या लिखे, यहां क्या लिखे? द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो पीछे आ रहे, ट्रेन समझते हो? बोगी ट्रेल होती है, आगे इंजन होता है,
एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। तो राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड? ये जीरो सिग्निफिकेंट है और ये दोनों यहां पर नहीं है, लेकिन अगर यही 0 1 1 0 0 केजी लिख देते तो हो जाता। कितने हो जाते? 5। आया जी? इतना तेज भूलते हो क्या तुम लोग यार? अभी तो यही पढ़ा के निकले, फिर गड़बड़ा देते हो यार तुम लोग एकदम से। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। राउंडिंग ऑफ क्लियर है? क्लियर है? पक्का? आखिरी वाला भी लग गया। चलो अगला सवाल ये देखो, ये देखो। कैलकुलेट एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल ऑफ डायमीटर 1.06 मीटर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे कर सकते हैं। क्या निकालना है? एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल। एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी क्या दे रखा है? डी क्या दे रखा है? तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। रेडियस क्या डायमीटर का आधा होता है? अब ये भी बताना है क्या? डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 4। डी स्क्वायर बाई पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। 3.14 चलता रहेगा ना बहुत दूर तक? और चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? डिवाइडेड बाई 1/4। और डायमीटर क्या है? 1.06 इंटू 1.06। अरे क्लियर है? पक्का? इसमें तुमको यही गेम तो देखना है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? रिजल्ट भी कितने सिग्निफिकेंट में आना चाहिए? आना चाहिए ना? तो करोगे क्या? बताओ कितना आंसर आ रहा है? एरिया, एरिया निकालो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई करो, हम कैलकुलेटर यूज कर लें। तुम मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर मत यूज करना। 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 डिवाइडेड बाई 28। 1.33257143। ये आंसर आएगा। सही क्या? 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 डिवाइडेड बाई 28। क्या निकल रहे हैं? हाँ 22। पाई का वैल्यू होता 22/7 होता है ना? अरे आंसर तो कुछ और आ रहा है। 0 पॉइंट कितना आ रहा है? हाँ 0.88। हम इसमें 1.6 जोड़ दिए। 282,857 ये आंसर आ रहा है पूरा कैलकुलेटर के हिसाब से। कैलकुलेटर के हिसाब से ये आंसर आ रहा है। अब तुमको करना क्या? सिग्निफिकेंट कितने तक? कितने तक? कितने तक? क्या ये सिग्निफिकेंट है? क्या इसको ऐसे 0 लिख दें? क्या ये सिग्निफिकेंट है? क्या ये भी सिग्निफिकेंट है? 2 के बाद नंबर क्या आ रहा है? इसी को तो हटाना है। अब 8 5 से ज्यादा है कि कम? तो क्या 2 में 1 बढ़ जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.883। 0.88 पक्का? अरे क्लियर है? चलो आजा। अब एक सवाल और देख लो। एक सवाल ये देख लो। Subtract 2.5 into 10 to the power 4 from 3.9 into 10 to the power 5. Give the answer to correct number of significant figure. क्या कर पाएंगे? 3.9 into 10 to the power 5। 3.9 into 10 to the power 5। इसमें से माइनस क्या करना है? 2.5 into 10 to the power 4। अरे करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों में पहले 10 to the power 5 बना लें। अरे यार क्या 0.25 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो? 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5। जब डेसिमल लेफ्ट जाएगा, जब डेसिमल लेफ्ट जाएगा तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा। और जब डेसिमल राइट जाएगा तो पावर घटेगा। ये बात जानते हो कि नहीं? अरे जानते हो तो क्या आंसर होगा इसका बताओ? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहां क्या हो जाएगा 3।
9 में से 2 जाएगा 7, हाँ 3.75, 3.75, 65। अच्छा यहां 8, अरे यार क्या ही कर रहे हैं। 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो क्या 3.65 हो जाएगा, 3.65 इंटू 10⁵ क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है। कितने डिजिट तक चाहिए था आपने को, कितने डिजिट तक, क्या ये डिजिट 5 है, प्रीसीडिंग क्या है 6, ऑड की इवन, ऑड की इवन। जैसे ही 5 दिखे तुरंत आंख चमक जानी चाहिए कि पड़ोसी वाले को देखना है ऑड है या इवन। 5 से कम है तो ऑड हो इवन हो कोई चेंज, 5 से ज्यादा है ऑड हो इवन हो क्या सब में 1 बढ़ेगा, 5 है और अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो, ऑड है तो, आसान है यार। तो ये ऑड है कि इवन है, क्या 3.6 लिख देंगे इंटू 10⁵ लग गया, अरे लग गया जी। अब चलो अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। हम कह रहे हैं कि हमने ये सिग्निफिकेंट वाला ऐड किया था, अब दोनों को मर्ज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट एंड राउंड ऑफ, और जो इसका आंसर सही कर लेगा मतलब उसका सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ आज क्रिस्टल क्लियर, क्लियर है ना। यहां देख इसमें कितने कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, इसमें कितने, आंसर क्या आएगा, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक, क्या 2 को हटाना है, क्या 2 5 से ज्यादा है या कम, ज्यादा या कम, क्या 5 में कोई चेंज, क्या आंसर ठीक है, पक्का जी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां देखिए, यहां पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 7.95 आया था, क्या आया था 7.95। अब देखो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे यार, यहां डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, तो आंसर में भी कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मतलब 5 जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा, पगला है क्या, सो रहा है क्या, जाना चाहिए बोलो, क्या 5 जाना चाहिए ना। 5 कैसा नंबर है, ये तो ऑड है, 5 हटा मतलब बराबर आ गया ना 5, जैसे ही 5 दिखे क्या चमकना चाहिए यार, अरे चमकेगा ना। पड़ोसी वाले को चेक करेंगे ऑड है या इवन, अरे क्लियर है। 5 से कम है तो क्या पड़ोसी को चेक करने की जरूरत है, 5 से ज्यादा है तो तब भी नहीं, 5 से ज्यादा है तब भी चेक करने की जरूरत, क्या 1 बढ़ जाएगा, 5 से कम है तो भी चेक करने की कोई जरूरत, क्या जो है वही रहेगा। 5 है तो कितनी कंडीशन, एक ऑड और एक, बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, बढ़ेगा कि घटेगा, घटता तो है ही नहीं ना, और इवन पे कोई चेंज होने वाला। अब सोच यहां पे क्या लिखा है 7.95, 7.9, यहां क्या है 5 जाएगा ना, ये क्या 9 में 1 बढ़ा के जाएगा, क्यों 9 क्या है ऑड या इवन, क्या 9 में 1 10 हो जाएगा, क्या वो 1 7 को मिलेगा, यहां तो 9 की जगह क्या 0 हो जाएगा और 7 की जगह क्या हो जाएगा 8। अरे यार समझ आया, चल भाई बहुत बढ़िया। यहां देख, यहां हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, मल्टीप्लाई करते समय हमको क्या देखना है, डेसिमल के बाद या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ऊपर वाले में कितने, भांग खाए एकदम, ऊपर वाले में नीचे वाले में, क्लियर है। रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट चाहिए, 3 ना, तो 6 4 और 3 आना चाहिए, ये क्या 3 है, 5 से कम है, इसमें कोई चेंज होने वाला, आंसर सेट है, क्लियर है जी। यहां देख क्या 2.66 आया था, 2.666 आया था, कितने सिग्निफिकेंट है नीचे वाले में, ऊपर वाले में, आंसर कितने में होना चाहिए, कितने में होना चाहिए, क्या ये प्रीसीडिंग डिजिट 6 है और ये क्या 5 से बड़ा है, क्या 1 बढ़ जाएगा 2 पॉइंट, हाँ अरे तुम लोग सुनते ही नहीं हो जी, हम कह रहे हैं 5 से ज्यादा हो तो कुछ सोचना, 5 से कम हो तो भी कुछ सोचना, 5 से कम होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज, 5 से ज्यादा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1, सोचने की जरूरत कहां पर है, कहां पर, 5 पर ना। 5 के जो प्रीसीडिंग है अगर वो ऑड है तो 1 और इवन है तो, क्या है इसमें कठिन यार, मैं गिरूं ना बस, हाँ हाँ जी,
अच्छा नहीं तो वही तो समझाना है, वही तो समझना है। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम क्या देखते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो हम देखते हैं डेसिमल के बाद कम नंबर्स किसमें हैं। जैसे ऊपर वाले में डेसिमल के बाद कितने नंबर थे और उसके ऊपर वाले में 3, तो हमारा रिजल्ट किसमें आना चाहिए, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2। क्लियर है? तेज तेज कंफ्यूज होते हो यार तुम लोग। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। क्या 4 पॉइंट कैसे होगा बेगा था? एक ही एक्सपोनेंट किसी भी तरह से, एक्सपोनेंट किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करता है। अरे क्लियर है? हाँ वैसे इसे सही सोचा कि ये क्या लिखा है 400 kg, लेकिन हम बता चुके हैं, बट हम समझ चुके हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा धीरे चल रहा है। हम इसको लिखे थे, क्या लिखे थे, 4.00 इंटू 10⁻³ kg। अगर ऐसे लिखा है 4 इंटू 10⁻³ kg, मतलब आप बस किसके किसके अबाउट सीरियस है, 4 के। किसके अबाउट? 4.00 लिखा है, मतलब आप किसके अबाउट सीरियस है, 4, और जो बाद में 00 आ रहा है उसको भी। अरे यार, और सोचो और उपज कर लो, जितना पैदा कर सकते हो कर लो आज डाउट। हाँ बोलो और बोलिए। हाँ 0.3947, हाँ 2 डिजिट तक इसको करना है, करना है ना? क्लियर है? क्या ये सिग्निफिकेंट है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? ये भी है। अपने को ये दोनों हटाने हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक रखना है, तभी सिग्निफिकेंट होगा। तुम कितना सिग्निफिकेंट चाहती हो? 2 ना? तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है ना? ये क्या 4 है भाई? जो हमको डिजिट हटानी है वो 5 से कम है, 5 से ज्यादा? 5 से? क्या कुछ सोचने की जरूरत है? क्या 0.39 लिख दें? सही है कि गलत है? अच्छा तुम ये कह रहे हो कि पहले 7 है तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 है तो ये 9 है तो 10 हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हो? नहीं, इसके आगे क्या है इससे अपने को कोई मतलब, बस प्रीसीडिंग डिजिट से ना यार। देखो देखो देखो, तुम लॉ देखो यार बस। हाँ ये देखो कहां गया, ये देखो ये देखो, ये देखो सिंपल क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो सिंपल, इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं हो। क्या प्रीसीडिंग डिजिट के आगे क्या है उससे कोई मतलब है अपने को? अरे क्लैरिटी है जी? पक्का? चलो फिर भी एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे जो तुम कह रही हो, ठीक है? ओके चले, यहां तक कहानी खत्म, यहां तक कहानी खत्म। राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट में कोई दिक्कत? अभी अगली क्लास में मिलेंगे तो 2-4 ऐसे रैंडम सवाल बनाएंगे जिसमें राउंड ऑफ भी करेंगे, सिग्निफिकेंट भी करेंगे, और फिर वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए एंजॉय। खुश